अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगी। तो आज की ये वीडियो मैं पहले बता दूँ थोड़ी-सी लंबी होने वाली है, क्योंकि आज इसमें मैं आपको बताऊँगा कि मैं कैसे एआई वेबसाइट्स पे काम करता हूँ, कैसे इमेज बनाता हूँ, किस तरह उनको अपस्केल करता हूँ। सारा प्रोसेस जो मैं अपने काम में करता हूँ, वो कैसे करता हूँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा कि मैं अपना काम कैसे करता हूँ। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर और मैं आपको समझाता हूँ कि मैं किस तरह कौन-कौन से स्टेप फ़ॉलो करता हूँ, इमेजेस को अपलोड करने के लिए, उनको बनाने के लिए, आगे फिर उनको अपस्केल करने के लिए, अपस्केल के बाद और जो भी काम होते हैं, वो सब करने के लिए। तो चलिए, मैं आपको आगे समझाता हूँ सारे काम। सबसे पहले जो है वो मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे गूगल फ्लो। फ्लो ओपन करने के बाद जो है वो ये वीडियो मैं पहले बता दूँ लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा कि मैं कैसे काम करता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखें, ये मेरा प्रो अकाउंट है जिसमें 1000 क्रेडिट थे, लेकिन अब 10 बचे हुए हैं। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं ये, तो आप उससे परचेज़ कर सकते हैं। वैसे मैं ये लाइव आके बताने वाला था प्रोसेस कि मैं कैसे करता हूँ, लेकिन फिर लाइव के लिए टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा वीडियोज़ ही एक लंबी सी बना देता हूँ। तो सिंपल है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इमेजेस पे रखता हूँ, यहाँ पर इमेजेस के बाद यहाँ पे मैं इसको 16:9 रखता हूँ रेशो, और ये 1x रखता हूँ, और गूगल नैनो बनाना प्रो यूज़ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद फिर ये एक्सटेंशन मैंने जो है वो बनाई हुई है अपनी, इसके अंदर मैंने प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो पेस्ट की हुई हैं। इस टाइम 128 प्रॉम्प्ट्स इसमें लगी हुई हैं। सिंपल कि अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए होगी तो भाई ये पेड है, फ्री नहीं मिलेगी, आपको पैसे पे करने पड़ेंगी, और ये आप अनलिमिटेड इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स पेस्ट होती हैं, यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 128 इसमें लगी हुई हैं। तो 128 के बाद ये देखें ऑटो डाउनलोड करता है, 2x में स्टील मोल्ड है, ठीक है। इसको ये वक्फ़ा जो है मैंने दिया हुआ है 13 से 23 सेकंड के दरमियान, जो भी तस्वीर बनेगी वो 13 से 23 सेकंड के दरमियान बनेगी अगली, जैसे पहली बन जाएगी। मॉडल नैनो बनाना प्रो, इमेज 1 बनाएगा, डाउनलोड क्वालिटी 2K में अपस्केल, क्योंकि मेरे पास प्रो प्लान है तो 2K उसमें आती है। अगर आपके पास अल्ट्रा वाला प्लान हो तो आप यहाँ से 4K भी सेलेक्ट कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जैसे ही स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने के बाद ये अपना काम करना शुरू कर देता है। और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इस स्क्रीन को जो है वो अपनी दूसरी, मेरे पास 2 स्क्रीन है कंप्यूटर की, तो मैं उस पे ले जाता हूँ, ठीक है। 2 स्क्रीन है तो उसपे ले जाता हूँ। ये वहाँ पे मैं तकरीबन कोई अपने 4 अकाउंट ओपन करके रखता हूँ। मेरे पास तकरीबन कोई 10 अकाउंट हैं, कुछ पेड्स हैं, कुछ फ्री वाले हैं। तो मैं वो उधर जाके ओपन करके रख देता हूँ उस स्क्रीन पे, वहाँ पे काम होता रहता है, जबकि मैं जो अपनी मेन स्क्रीन है इस पे और काम करता रहता हूँ। ये देखें, इसने अब डाउनलोड भी करना शुरू कर दी है। ये अपस्केल कर रहा है, अपस्केल के बाद उस इमेज को डाउनलोड करेगा, और फिर ये नई इमेज जो है ये 12 सेकंड, 11 सेकंड, 10 सेकंड के बाद जो है इसमें प्रॉम्प्ट पेस्ट होगी। अब आप देखेंगे ये हमारी इमेज जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। मैंने जैसा आपको बताया कि मैं इसको दूसरे उस पे ले जाता हूँ, दूसरे कंप्यूटर पे ऑटो काम होता रहता है स्क्रीन पे, और जो मेरी मेन स्क्रीन है इसमें मैं अपने अदर्स जो काम है वो करता रहता हूँ। तो ये तस्वीरें इसी तरह बनती रहती हैं, अभी आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये देखें, एक प्रॉम्प्ट लग चुकी है और उसकी तस्वीर बन चुकी है, यहाँ पे येस हो गया। जैसे ही ये दूसरी भी लग चुकी है, जैसे ही तस्वीर बन जाएगी तो यहाँ पे इस पे भी येस का क्लिक हो जाएगा। और ये तस्वीरें बन रही हैं, ये वीडियोज़ मैं बता रहा हूँ लंबी थोड़ी-सी हो जाएगी, क्योंकि मैं इसमें कंप्लीट अपना जो है वो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि मैं क्या प्रोसेस फ़ॉलो करता हूँ। ये देखें, ये डाउनलोड भी कर रहा है, और ये देखें ये दूसरी भी हो चुकी है। और यहाँ पर एक और चीज़ मज़े की बात है कि जब आप इसको एक्सटेंशन को अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर फिर कुछ भी क्लिक वगैरह नहीं कर सकते आप, ये बैन हो जाता है इस स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना। फिर आप अगर पॉज़ करेंगे तो ही आप इसको जो है वो पॉज़ और पॉज़ के बाद टर्मिनेट करेंगे, तभी आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ये खुद ही ऑटो काम करता रहता है। मैं अपनी मेन स्क्रीन पे अपना काम करता रहता हूँ, ये दूसरी स्क्रीन पे चली जाती है स्क्रीन, और वहाँ पे मुझे नज़र आ रहा होता है कि हाँ जी, ये डाउनलोड हो रहा है, ये काम हो रहा है, ये या कहीं पे कोई मसला आ जाता है तो मैं फिर उसको क्लोज़ कर देता हूँ। बाज़ दफ़ा मसले भी आ जाते हैं तो फिर मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो मेरा मेन अभी आपको समझाना ये था कि ये इस एक्सटेंशन के थ्रू मैं अपनी ऑटो पे काम करता हूँ। मेरे पास, क्योंकि ये देखें ना, अगर दिखाऊँ तो ये काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं, ठीक है? तो ये मैं 4-4 अकाउंट्स ओपन करके लगा देता हूँ, वो खुद ही ऑटो काम करते रहते हैं। और अगला प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है कि वो जैसे ही मेरी इमेजेस जो है वो बन जाती हैं, तो ये डाउनलोड में आ जाती हैं। डाउनलोड में आने के बाद जैसे मैं यहाँ से ये देखें ना, ये 1, 2 दोनों इमेजेस आ चुकी हैं, ठीक है? यहाँ से मेरे पास और भी पहले भी बनी हुई तस्वीरें पड़ी हैं, तो उनको पहले मैं उठा लेता हूँ, ठीक है? इनको उठा के मैं इनको करता हूँ ख़त्म यहाँ से, और यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोल्डर है, एआई आर्ट डिज़ाइन के नाम से मैंने बनाया हुआ है। अब क्योंकि जुलाई चल रहा है तो मैं ये जुलाई में आऊँगा, और यहाँ पर मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है और इसको मैं 08 नाम दूँगा। 08 नाम देने के बाद यहाँ पर मैं इसको
पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएँगी, ठीक है। फिर अभी ये देखें ना, यहाँ पर भी पेस्ट हुई थी और फिर अपस्केल हुई थी। अच्छा, फिर उसके बाद ये देखें दूसरा फ़ोल्डर जो है ये मेरा तकरीबन ये भी कंप्लीट अपस्केल हो चुका है, तो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये रॉ वाली फाइल्स डिलीट कर दूँगा और यहाँ पर ये थर्ड फ़ोल्डर पे अब आ जाते हैं। जहाँ पे ये देखें 200 इमेजेस हमारी पड़ी हुई हैं, ठीक है। 200 इमेजेस पड़ी हुई हैं। अब इनका मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं गीगापिक्सल ओपन करता हूँ। गीगापिक्सल ओपन करने के बाद मैं जो ये है, ये 200 इमेजेस हैं, ये मैंने गीगापिक्सल यूज़ करता हूँ। 200 इमेजेस को मैं यहाँ से सेलेक्ट ऑल करके ड्रैग करके गीगापिक्सल के अंदर जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग मैं यहाँ पे 2x रखता हूँ, यहाँ पर 300 ये मिक्स्ड ये इसी तरह रहता है। यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड यूज़ करता हूँ और ये शार्पन ये इस तरह की सेटिंग, और फेस रिकवरी मैं इधर ओपन कर देता हूँ, ठीक है। जिनमें फेस होगा तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होके फेस रिकवरी भी उनकी हो जाएगी। और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ। ब्राउज़र में जाने के बाद चूँकि हमारा ये थर्ड फ़ोल्डर था जो उससे हमने पिक्चर उठाई हैं, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक और फ़ोल्डर बनाता हूँ जिस पर मैं लिखता हूँ अपस्केल्ड। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इसको मैं रीनेम कर लूँ अपस्केल्ड। और अपस्केल्ड वाला फ़ोल्डर मैं सेलेक्ट लोकेशन कर लेता हूँ। ये लोकेशन सेलेक्ट हो गई है, फॉर्मेट जेपेज हो जाएगा और यहाँ पर मैं इसको सेव पे क्लिक कर दूँगा। ये हमारी इमेजेस जो हैं वो सेव हो रही हैं, ठीक है। ये उस अपस्केल फ़ोल्डर के अंदर सेव हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पीछे मैंने इमेजेस की हुई थी वो यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ था कि ये देखें अपस्केल्ड, ठीक है। ये अपस्केल्ड इमेजेस हैं। और एक और चीज़ भी मैं करता हूँ कि अभी मैं जो है वो जुलाई में नहीं आया, मैं मई में हूँ, तो ये देखें 1 2 3 RF में मेरे 26 फ़ोल्डर डन हो चुके हैं और फ्री पिक पर भी मेरे 26 फ़ोल्डर डन हो चुके हैं। ये 27 फ़ोल्डर जो पड़ा हुआ है ये मैंने अभी अपलोड करना है, फ्री पिक पर भी और दूसरा उस पर भी अपना क्या कहते हैं 1 2 3 RF पे भी ये फ़ोल्डर अभी रहता है, तो इंशाल्लाह इसको भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा। ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा मई जून, इसी तरह अप्रैल है। अप्रैल में हमने बनाए थे, अप्रैल में हमने इतना डिज़ाइन नहीं बनाए, मार्च में बनाए थे ये कुछ थोड़े बहुत, और ये मई और जून में काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह बनाए थे। फीफा वर्ल्ड कप के भी बनाए थे। फीफा वर्ल्ड कप में मुझे काफ़ी सारी सेल्स भी आई थी अडोबी स्टॉक पे, और इन पे सेल्स वगैरह भी मुझे मिली थी। उसके बाद सिंपल अपस्केलिंग जब हो जाती है, कंप्लीट सारा कुछ हो जाता है, फिर मैं क्या करता हूँ, ये जैसे देखें ना, ये अब हमारा इसमें आ जाएँ, अगला प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है, ये हमारे जो है ये अपस्केल हो के इन पे मैंने टाइटल टैग्स आई थिंक लगा दिए हैं, ये लगे हुए हैं इन पे। अब हमारा जो फ़ोल्डर 2 है तो इन पे अगर देखें तो इन पे टाइटल टैग्स नहीं लगे हुए, ये देखें। तो अब टाइटल टैग्स के लिए मैं क्या करता हूँ, हमारे पास अपना एक सॉफ्टवेयर है जेनजी प्रो के नाम से। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। मंथली जो है इसकी सब्सक्रिप्शन है, 1000 रुपये की मंथली इसकी सब्सक्रिप्शन है। आप व्हाट्सएप करें, आपको मिल जाएगा। आप सिंपल क्या करता हूँ, ड्रॉप फाइल्स करता हूँ। ड्रॉप फाइल्स कैसे करता हूँ, अपने फ़ोल्डर में आऊँगा, ठीक है। ये हमारी जो है जुलाई था और ये सेकेंड फ़ोल्डर के नहीं लगे हुए टैग्स एंड टाइटल, तो यहाँ पर मैं इमेजेस सेलेक्ट करूँगा। ये 200 इमेजेस हैं, ठीक है। 200 इमेजेस सेलेक्ट करूँगा मैं। अगर आप जेनजी प्रो यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपके टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन खुद ही लिख के देगा। 1000 रुपये इसकी मंथली फ़ीस है और आप इसमें अनलिमिटेड इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे मैं आ जाऊँगा सेटिंग में, और यहाँ पे सेटिंग में ग्रॉक पे क्लिक करना है। ग्रॉक की मैंने तकरीबन 10 की लगाई हुई हैं और यहाँ पे सेव ग्रॉक कर देना है। फिर एपीआई जनरेटर पे आ जाना है और यहाँ पर जनरेट कर देना है। आप इसके अलावा इनको मज़ीद एनहेंस भी कर सकते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करके, ऑटो एनहेंस कनेक्ट, इसका मैंने सारा बताया हुआ है। ये मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट। यूट्यूब ओपन करते हैं ना, मैं आपको चैनल पे दिखा देता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। वो सारी वीडियोस जो है वो मैंने बनाई हुई हैं। यूट्यूब स्टूडियो में आएंगे। यूट्यूब स्टूडियो में आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये जी चैनल है, क्योंकि आप वीडियो उसी पे देख रहे हैं तो यही चैनल है। ये देखें, इसमें होगा, ये देखें ये वाली वीडियोस है बेस्ट ऑटो वाली, ठीक है। इस वीडियो पे आप जो है वो ये वाली वीडियो, ठीक है, इस वीडियो को आपने जो है वो देख लेना है, ठीक है। इसमें कंप्लीट गाइड किया गया है कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप ये परचेज़ कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं। खैर चलते हैं अगली उस पे, जो काम कर रहे थे जेनजी, और जहाँ पर मैंने इसको सेटिंग में जाके ग्रुप कर लिया है। ये मॉडल सेलेक्ट करना चाहे तो कर लें, नहीं करना चाहते तो मैं मोस्टली नहीं करता।
और यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है। यहाँ से आप पूछेगा कि भाई टाइटल्स कितना होना चाहिए, मैं 100 का वर्ड देता हूँ। यहाँ पे 39 टैग्स मिनिमम लगने चाहिए। कीवर्ड सेटिंग में आप आ सकते हैं, कुछ कीवर्ड वगैरह अगर आपको देखना चाहते हैं, वो कंप्लीट वीडियो जो है वो उसमें बताया हुआ है। ये कस्टम फ्री फिक्स है, पोस्ट फिक्स है, लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स, मैं इसको कोई भी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट नहीं करता, बेसिक सेटिंग में आपको इसके अंदर कंप्लीट गाइड किया गया है इस सॉफ्टवेयर के बारे में। अभी फिलहाल ये बता रहा हूँ कि मैं अपना प्रोसेस कैसे करता हूँ। स्टार्ट जनरेशन पे क्लिक कर दूंगा। स्टार्ट जनरेशन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये खुद ही इनके ऊपर टाइटल टैग्स वगैरह जो है वो लगाता जाएगा। लेकिन अभी इसके अंदर पता नहीं क्या इशू आ गया कि ये नहीं लगा रहा, शायद इसकी कोई अपडेट आनी हो शायद, तो इसको मैं बाद में देख लूँगा। इसको फिल वक्त स्टॉप कर देते हैं, या शायद इसकी कोई की वगैरह तो ख़राब ना हो गई हो, तो कीज़ दोबारा लगानी पड़ेगी। तो सेटिंग में आके मैं इसकी कुछ कीज़ जो है वो डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट। तो अभी 8 की रह गई हैं, और दोबारा जनरेट पे क्लिक करता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ, 94 इसको भी कम कर देता हूँ, 35 38, और अब दोबारा ट्राई करते हैं। आई थिंक इसकी सभी कीज़ का कोई मसला लग गया होगा, तो कीज़ चेंज करनी पड़ेगी क्रोक की मेरे ख्याल से। इसको मैं बाद में देख लूँगा, बट मैं टाइटल टैग्स अपने इसी में लगवाता हूँ, जितने भी हैं सब के सब टाइटल टैग जो हैं वो इसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही लगते हैं। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए हो तो ये आपको मिल जाएगा। जब टाइटल टैग्स लग जाते हैं सबके, जैसे आप ये देखें, ये पिछली जो हमारा फोल्डर है ये वाला 1, तो इसके टाइटल टैग्स वगैरह जब लगे हुए हैं, ये अगर मैं आपको दिखाऊँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके, तो डिटेल ये देखें, टाइटल लगा हुआ है, टैग्स लगे हुए हैं, कमेंट्स, डिस्क्रिप्शन जो होती है वो लगी हुई है, ये सब इमेजेस की लगी हुई है। उसके बाद सिंपल बस करना यही होता है कि आप जो है वो, ये क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर फ्री पिक को मैं ओपन करता हूँ। ये मेरा फ्री पिक का पहले बहुत अच्छा अकाउंट था, लेकिन बाद में इस पर फिर 1 लाख एसेट थे और बाद में इसको ख़त्म कर दिया, मतलब डिलीट हो गए थे एसेट्स वगैरह। यार मेरे पास काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं तो मसला नहीं होता, जैसे अब 1000 एसेट रह गए थे, डिलीट हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो इस पे आके मैं, जैसे आप लोग अपलोड करते हो उसी तरह सिंपल अपलोड करना होता है, और सिंपल अडोब स्टॉक को भी उसी तरह सिंपल अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सबमिट कर दें, क्योंकि टाइटल टैग्स लगे होते हैं, आप स्केल होती है और हर चीज़ पहले से हुई होती है, तो इतना कोई लंबा प्रोसेस करना नहीं पड़ता। इसके अलावा हाँ वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स का अलग प्रोसेस होता है। वेक्टर्स का मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। वेक्टर्स का मैं क्या करता हूँ, ये देखें, ये वेक्टर्स का फोल्डर बना हुआ है, तो ये जून में आ जाते हैं। ये देखें, ये बने हुए हैं फाइनल फाइल्स। तो सबसे पहले रॉ फाइल्स होती हैं, मतलब इमेज होती है, जैसे इस तरह की इमेज होती है, ठीक है, इमेज होती है। इमेज को मैं सबसे पहले जो है वो अपस्केल करता हूँ 2x में। 2x में अपस्केल करने के बाद फिर मेरे पास ये है वेक्टर मैजिक, ये वाला वेक्टर मैजिक है। तो इसको ये देखिए, वेक्टर मैजिक है। वेक्टर मैजिक में जाके मैं इनको जो है वो इसकी EPS फाइल्स निकाल लेता हूँ, इनको ट्रेस कर लेता हूँ वेक्टर मैजिक के अंदर, क्योंकि वेक्टर मैजिक आपकी जो है वो इमेजेस जो है वो ट्रेस करता है। उसमें ट्रेस कर लेता हूँ। ट्रेस करने के बाद वो मुझे EPS फाइल्स देते थे। EPS फाइल्स फिर जो होती हैं उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, मतलब KBs में होता है, जिनको हम डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्या करता हूँ कि ये मेरे पास एक जो है वो सेव ऑल फॉर्मेट वेक्टर फिक्स्ड, ये एक्सटेंशन स्क्रिप्ट है, ठीक है, स्क्रिप्ट पड़ी हुई है। इस स्क्रिप्ट को मैं उठा के इलस्ट्रेटर में पेस्ट करता हूँ। इलस्ट्रेटर के अंदर वो मुझसे फिर पूछता है कि आपने EPS फाइल कहाँ से उठानी है। फिर मैं वहाँ से उसको EPS फाइल फोल्डर को बताता हूँ किधर से उठानी है। फिर EPS फोल्डर फाइल उठाने के बाद वो मुझे बताता है कि आपकी जो फाइनल फाइल है वो किधर सेव करनी है। फिर मैं उसको फाइनल फोल्डर का एक्शन देता हूँ कि यहाँ पर करनी है, और फिर वो फाइनल फोल्डर के अंदर जो है वो इस तरह की, मुझे ये देखें फाइनल फाइल लिखी हुई है, इस तरह की मुझे इमेजेस बना के दे देता है। और उसकी AI फाइल भी देता है, उसकी EPS फाइल भी देता है जो साइज़ में बड़ी होती है, जो 5.68 MB की है, और फिर उसकी JPEG फाइल भी देता है 4.68 MB की है।
तो फिर मैं अडोब स्टॉक पे तो मोस्टली सिर्फ ईपीएस फाइल, फिर उसके बाद क्या करता हूँ, फिर वही सेम जेन ज़ी के अंदर ईपीएस फाइल सेलेक्ट करता हूँ, टाइटल्स टैग्स इस पे लगवाता हूँ, ठीक है। ईपीएस के अंदर अगर आपका टाइटल टैग लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जेपेज फाइल पे लग जाएगा। उसके बाद अडोब स्टॉक पे सिर्फ मैं जो है वो ईपीएस फाइल अपलोड करता हूँ, और अदर प्लेटफॉर्म जो हैं लाइक 123RF हो गया, फ्री पिक हो गया, फ्री पिक जो आपके मैग्निफिक में चेंज हो गया, तो उन पर जो है वो मैं ईपीएस प्लस जेपेज फाइल अपलोड करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे दोनों फाइल्स अपलोड करनी पड़ती हैं, जबकि जो है वो अडोबी स्टॉक वहाँ पर सिर्फ ईपीएस आपने फाइल्स अपलोड करनी है। ईपीएस फाइल में जाके अपलोड कर देता हूँ, वहाँ पे कुछ टाइम के बाद मेरी इमेजेस जो हैं वो अप्रूव हो जाती हैं और फिर सेल्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था, मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो अगर आप कौन-सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, थोड़ा-सा आप भी मुझे बताएँ, या क्या आप सेम जो मैं यूज़ करता हूँ सेम मेरी तरह ही बनाते हैं या नहीं? इसके अलावा हमारे पास टूल्स होते हैं काफ़ी सारे, अगर आप वो परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। डिस्काउंटेड रेट पे आपको एडोब सीसी, चैटजीपीटी, कैपकट, क्लॉड, हिक्सफील्ड, इसके अलावा और भी जितने हैं, ग्रॉक हो गया 3 मंथ्स वाला प्लान, वो भी डिस्काउंटेड रेट पर, काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पर आपको जो है वो मिल जाएँगे। तो इस वीडियो में मज़ीद अगर आपने कुछ पूछना हो, ये मैंने बस ऐसी ही एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपको पहले बता दिया था कि थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी। इसमें मैं सिंपल आपको सिर्फ़ वो प्रोसेस बताने वाला था कि मैं इसको कैसे काम करता हूँ। मैं इस पे किस तरह जो है वो काम करता हूँ। तो ये बताया है, एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, मैंने एक्सटेंशन का आपको बता दिया है कि ये पेड है, फ्री नहीं मिलेगी। आप पे कर सकते हैं, तो आप ये देखें 3 इमेजेस बनी हैं, तो यहाँ पे 3 पे क्लिक हो गया है, और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो ये फिर 4 से शुरू करेगा। ये नहीं है कि ये फिर से पहली 3 बनाएगा। ये 3 पे येस हो गया तो फिर ये नहीं बनाएगा, फिर चौथी प्रॉम्प्ट इस पे लगेगी। और इसको आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एपीआई मेथड भी है, ये आप यूज़ करना चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये अपस्केल के लिए तो मैं भाई गीगापिक्सल ही रेकमेंड करूँगा सबको कि भाई गीगापिक्सल ही यूज़ करें, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। इससे मुझे और अच्छा कोई भी नहीं लगा कि शायद इससे कोई अच्छा हो। बाकी हाँ, ये है कि इमेजेस जो है वो गूगल फ्लो भी ठीक है, लेकिन अगर आप मिड जर्नी यूज़ कर सकते हैं तो मिड जर्नी यूज़ करें, उसकी एक्सेप्ट ज़्यादा होती हैं इमेजेस। इसके अलावा फायरफ्लाई यूज़ कर लें, फायरफ्लाई की भी अच्छे रिज़ल्ट हैं। इसके रिज़ल्ट अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन इसकी फ्लो की इमेजेस रिजेक्ट काफ़ी होती हैं। लेकिन ये है कि बाकी जो है वो सॉरी फ्लो उसकी मिड जर्नी की और फायरफ्लाई की, इनकी जो एक्सेप्टेंस रेशो है वो ज़्यादा है। यहाँ पे ज़्यादा फाइल जो हैं वो एक्सेप्ट होती हैं, रिजेक्शन रेशो कम आती है, जबकि फ्लो की है सही, थोड़ी बहुत है। फ्री पिक तो खैर आप बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करते हैं इमेजेस, लेकिन ये है कि जो दूसरा है गूगल सॉरी एडोब स्टॉक, तो उस पे काफ़ी इमेजेस एक्सेप्ट हो जाती हैं। बाकी ये चैनल है, यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं मैंने, ये आप देख सकते हैं। हाउ टू अपलोड अनलिमिटेड फाइल्स ऑन 123RF, हाई फाइंड हाई सेलिंग स्टॉक टॉपिक्स। तो इसी चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जहाँ पर आपकी काम की वीडियोस भी काफ़ी सारी होंगी, जिसमें मैंने बताई हैं चीज़ें वगैरह, सिखाया है काम वगैरह। तो आप ये चैनल ज़रूर विज़िट करें, इसके अंदर काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अब प्रोसेस मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, कहीं से कुछ अगर आपने कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट्स कर दें। वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।